ओके स्टूडेंट, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, सबसे पहले हम डोमेन के बारे में बात करते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है आपको। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पहले हम फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब भी आपका नीचे डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल आता है तो आपको उसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, लीनियर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट क्वाड्रेटिक है तो पहले फैक्टर कीजिए आप। ठीक है, तो इसके फैक्टर करोगे तो ये बन जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस। ठीक है, ये दो इसके फैक्टर आएंगे। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए कि ऑब्वियस सी बात है, नीचे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो बन गया दैट मीन्स y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो क्या किया जाए फिर हम यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हम 1 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आपने यहाँ 1 रख दिया तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, जीरो ये पूरा डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा। और अगर आपने x इक्वल टू 2 रखा तो भी जीरो बन जाएगा। ठीक है, पूरा डिनोमिनेटर। तो इन दोनों वैल्यूज को हमको लेना ही है। इसके अलावा हम कोई सा भी रियल नंबर x की जगह पर रख सकते हैं, ठीक है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस 1 और 2 नहीं रख सकते। दैट मीन्स डोमेन क्या हो जाएगा हमारा, सो द डोमेन। ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, सिस्टमेटिक आप लिख लेंगे या नहीं, चाहे सिस्टमेटिक लिख लेंगे तो लिख देंगे क्लियरली ओनली फॉर x इक्वल टू 1 एंड 2। ठीक है, क्लियरली फॉर x इक्वल टू 1 एंड 2 द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। जो हमारा फंक्शन है केवल 1 और 2 के लिए डिफाइन नहीं है, तो इसका हम इन दोनों को हमारे डोमेन में से, रियल नंबर में से हटा देंगे। सो द डोमेन इज, डोमेन हो जाएगा हमारे सारे रियल नंबर हम ले सकते हैं, बस इस 1 और 2 को हमको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डोमेन। ओके, चलिए अब रेंज के बारे में बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब रेंज के बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी रेंज क्या होगी, देखिए हमने इसको क्या किया, ये हमारा y है, तो पता है यहाँ पे x की वैल्यू आप पुट करोगे तो फाइनली जो वैल्यू आएगी, इमेज आएगी x की, वो y है। ठीक है, तो अब चलिए इसको क्या करेंगे, हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे x को y के फॉर्म में। ठीक है, तो इसको पूरे ट्रांसफर करते हैं इधर, तो ये बन जाएगा आपका y एक्स स्क्वेयर माइनस 3xy प्लस 2y इक्वल टू एक्स। इस x को भी इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3xy माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हम माइनस एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास ये हो जाएगा 3y प्लस 1 प्लस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हम देखिए आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स वेरिएबल के फॉर्म में मिल रही है, y वेरिएबल भी दिख रहा है, बट y को आप है ना एज अ कांस्टेंट यूज करेंगे हम। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, ये आप सभी जानते ही हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशंस होते हैं, x की वैल्यूज जो होती है हम इस तरह से फाइंड करते ही हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको सोल्व करते हैं, अभी हम इजी करते हैं थोड़ा, उसके बाद हम प्रेडिक्शन करेंगे कि y की वैल्यूज क्या हो सकती है और क्या नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6y माइनस 8y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2y। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 3y प्लस 1 प्लस माइनस रूट में क्या आ रहा है आपके पास 9y स्क्वायर 8y स्क्वायर, यहाँ पर केवल y स्क्वायर बचेगा, प्लस में 6y एंड प्लस में 1। ओके, ये बच रहा है और डिनोमिनेटर में आपके पास 2y है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा प्रेडिक्शन करते हैं। देखिए
y की वैल्यू, y डिनोमिनेटर में आ रहा है, इस y की जगह आप 0 नहीं रख सकते, तो क्लियर हो गया आपको, क्योंकि जैसे ही आप y को 0 रखोगे तो x जो है पूरी पूरी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 डेट मींस अनडिफाइंड हो जाना, तो ये x जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब x में कोई वैल्यू है ही नहीं, उसके लिए y की वैल्यू 0 है। ठीक है, इसका अनडिफाइंड मतलब है या नहीं हमको नहीं पता है, तो उसके लिए y 0 है, तो इसका मतलब ये हमारा पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, x हमारा अनडिफाइंड हो रहा है y इक्वल टू 0 के लिए, तो एक चीज तो ये हो गई कि हमारा y जो है वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ओके, यहां तक ये क्लियर हो गया। अब देखो ये रूट में एक पोलिनोमियल बन रहा है y के फॉर्म में, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो अब इसको भी थोड़ा देखें कि इसके थ्रू क्या क्या हो सकती है। क्लियरली y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 1 शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू जो है उसको भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना जरूरी है। क्यों है? क्योंकि अगर ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 ना होते, अगर निगेटिव हो गया ये पूरी पूरी वैल्यू अगर निगेटिव हो रही है और रूट में आने के कारण एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, मतलब x हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो हमें x को कॉम्प्लेक्स नंबर भी नहीं बनाना, क्योंकि x तो रियल नंबर है हमारे। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगी। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम लिख देंगे y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 को ऐड करके और 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा y प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 8 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस 8 को उधर आप ट्रांसफर कर दीजिए, ये हो जाएगा प्लस 8। ठीक है, अब बोथ साइड स्क्वायर रूट्स ले लेंगे, तो ये बन जाएगा y प्लस 3 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2 रूट 2। ठीक है, बोथ साइड हमने स्क्वायर रूट्स ले लिए। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि y प्लस 3 की वैल्यू जो है वो माइनस 2 रूट 2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू y प्लस 3 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2 रूट 2, ये होगा। ठीक है, यहां तक नोट डाउन कीजिए। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसको रख कर अब देखिए यहाँ पर ये प्लस 3 है, इस प्लस 3 को हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमको वैल्यूज केवल y की देखनी की कहां से कहां तक वेरी करेगी। तो y की वैल्यूज कहां से कहां तक वेरी करेगी, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पूरी इनइक्वालिटी में हमको 3 से पूरी इनइक्वालिटी को 3 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 3 से सब्ट्रैक्ट करने पर ये बन जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू y इज ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2 रूट। ठीक है, चलिए अब इस इनइक्वालिटी को देखिए कि ये रियल लाइन पर कहां पर आएगी, इस चीज को समझिएगा स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को रियल लाइन पे देखिएगा कहां पे होगी। ठीक है, ये हमारी रियल लाइन है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ओके, समझिएगा। सबसे पहले देखो ये वैल्यू कहाँ है। ठीक है, तो आप जानते हैं रूट 2 की वैल्यू तो आपको पता ही है कि रूट 2 जो होता है हमारा वो होता है 1.414 होता है। ठीक है, 3 डिजिट तक ही रहते हैं, तो ये होता है अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो 2 रूट 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 2.828, ये होगी। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं, ये नंबर कहाँ आएगा। ठीक है, तो देखो ये माइनस का 3 और माइनस का 2 रूट 2, माइनस का 2 रूट 2 मीन्स माइनस का 2.828। तो अगर इसकी वैल्यू हम जो इसकी वैल्यू निकाले तो ये क्या आएगा, माइनस का 5.828। तो माइनस का 5.828 सबसे पहले ये क्या चीज है, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, इस पूरी -3 माइनस 2 रूट 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू आएगी। तो माइनस 5.828 कहाँ आएगा, 5.828 यहाँ पर से इंडिकेट। ठीक है, इसको मैं इस तरह से यहाँ पे ऊपर साइड इंडिकेट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, माइनस का 3 माइनस 2 रूट 2 यहाँ पर है, मतलब 5.828। अब इसके बारे में बात करें तो ये कहाँ है, इसको देखना। देखो 2 रूट 2 की वैल्यू तो आपको पता है कि ये है आपका 2.828। ठीक है, प्लस और ये -3, तो सब्ट्रैक्ट होंगे, तो कितना आएगा आंसर आपके पास, ये आएगा 0.271 दिस नेगेटिव। ओके, तो ये आपका आंसर आएगा दिस, मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या होगी एक्चुअल में, -0.172। ठीक है, अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू होगी इसकी। तो इसको देखो ये कहां पर आएगी,
इस पूरी वैल्यू -0.172, तो -0.172 मतलब समथिंग यहां पर कहीं, ठीक है, यहां पर आपका ये -3 + 2√2। तो क्या बोला गया है कि y की वैल्यू इस वैल्यू से लेस देन होना चाहिए, मतलब इस वैल्यू से लेस देन, तो लेस देन किधर होगा आपका, इधर साइड है ना, लेफ्ट साइड में, और इस वैल्यू से ग्रेटर देन होना चाहिए, मतलब आपको इधर जाना है इससे, ठीक है। बट इस वैल्यू से इधर जाते हैं तो आप देखिए आपको बीच में 0 भी मिलेगा, ठीक है। इस वैल्यू से अगर आप राइट साइड में जाओगे, ग्रेटर वैल्यूज में जाओगे, तो आपको एक 0 भी मिलेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो आपको ये तो पूरा चाहिए, ठीक है, इधर का इंटरवल जो है ये तो आपको चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आप, सो द रेंज इज इक्वल टू, समझिएगा, ठीक है, इसको अब यहां से रख कर देते हैं। रेंज क्या होगी, यहां से आपको इधर जाना है, ठीक है, मतलब आप -∞ से यहां तक तो आ सकते हैं, इधर कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि इधर हमारे पास 0 नहीं आ रहा है, तो यहां तक तो आपको जाना है, क्लियर। इसके बाद यहां से यहां तक कोई भी वैल्यूज y की नहीं है, y की वैल्यू सब कहां है, यहां से मतलब -3 + 2√2 से इधर राइट साइड की वैल्यू, तो राइट साइड में भी कहां तक जाओगे आप, 0 तक आपको नहीं जाना है, 0 से इधर इधर ही रहना है, क्योंकि 0 जो है y की वैल्यू नहीं होना है। तो मैं यहां लिख रहा हूं इसको कि y की वैल्यू जो है यहां से आप इधर राइट साइड में बढ़ेंगे, बट कहां तक बढ़ेंगे, ओपन इंटरवल 0 तक, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओपन का मतलब होता है जहां 0 को शामिल नहीं किया था, 0 से जस्ट पहले वाली वैल्यू आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा इनको आप यूनियन कर लीजिए, क्यों, क्योंकि ये भी भाई की वैल्यूज है, ये भी भाई की वैल्यूज है। अब इसके अलावा देखो ये 0 नहीं ले सकते, बाकी तो वैल्यूज ले सकते ना, तो बाकी वैल्यूज भी लेंगे, तो ये जो रेंज है इसकी, ये यूनियन में इधर लिख देता हूं मैं 0 to ∞, ठीक है, इसको भी बोल रहे, ठीक है। तो ये होगी आपकी फाइनल रेंज, ओके स्टूडेंट्स।